Assalamu alaikum, folks. This is Basir Pirzada, your real estate broker and your mortgage loan broker all in one stop shop. तो आज हम बात करेंगे, मैंने कुछ डेटा कंपाइल किया है फॉर द लास्ट 90 डेज़। मैं देखना चाह रहा था कि कौन से सब डिविजन्स में लिस्टेड प्राइस या आस्किंग प्राइस वर्सेस द एक्चुअल सोल्ड प्राइस का रिलेशनशिप क्या रहा है फॉर द लास्ट 90 डेज़। सो लेट्स जंप इन और सबसे पहले हम उस नेबरहुड की तरफ जाएंगे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉवेटेड है। आप सबको पता है कि हार्वेस्ट ग्रीन जब से लॉन्च हुआ है फोर्ट बेंड काउंटी में, इट्स रियली रियली हॉट। हर कोई हार्वेस्ट ग्रीन में घर लेना चाह रहा है। बिल्डर्स को भी ये बात पता चल गई है जो लोग वहाँ घर बेच रहे हैं उनको भी ये बात पता है। तो आइए देखते हैं कि हार्वेस्ट ग्रीन का आस्किंग या लिस्टेड प्राइस वर्सेस सोल्ड प्राइस क्या रहा है फॉर द लास्ट 90 डेज। तो इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि फॉर द मंथ ऑफ मई जो ग्रीन कॉलम है इट इज़ द ओरिजिनल प्राइस और जो ब्लू कॉलम है दिस इज़ द सोल्ड प्राइस। तो मई में सोल्ड प्राइस वाज बिहाइंड द आस्किंग प्राइस। जून में सोल्ड प्राइस आस्किंग प्राइस थोड़ी सी नीचे आई लेकिन द सोल्ड प्राइस स्टिल kind of remained the same, but in July the gap narrowed। तो जो आस्किंग प्राइस थी या जो लिस्टेड प्राइस थी वो भी थोड़ी सी ऊपर गई एंड दी सोल्ड प्राइस जो है वो भी ऊपर आई। सो दैट इज़ टिपिकल इन जुलाई बिकॉज आप सबको पता है कि जुलाई इज़ द लास्ट मंथ बिफोर स्कूल स्टार्ट्स, बिफोर बैक टू स्कूल हैपन्स। तो उस चक्कर में सेलर्स ने अपनी प्राइसेस बढ़ाई वर्सेस जून इन हार्वेस्ट ग्रीन, और बायर्स जो लास्ट मिनट शॉपिंग कर रहे थे जुलाई में उन्होंने भी अपनी ऑफर्स बढ़ाई। सो द गैप नैरोड between the asking price and the sold price, लेकिन फिर भी it did not surpass the asking price क्योंकि हार्वेस्ट ग्रीन अभी भी आपको पता है कि prices are way too high। It's really pushing the limit, pushing the envelope। Even builders are basically driving that price hike। तो वो बहुत ज़्यादा वो प्राइस हाइक कर रहे हैं। उनको पता है कि इस वक्त सब डिवीज़न बहुत हॉट है, हर कोई वहाँ पे घर लेना चाह रहा है। सो देर वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि आलियाना जो बिल्कुल अक्रॉस द स्ट्रीट है हार्वेस्ट ग्रीन से, हाईवे 99 की इस साइड पे हार्वेस्ट ग्रीन है, हाईवे 99 की उस साइड पे आलियाना है। हार्वेस्ट ग्रीन इज़ ब्रांड न्यू, आलियाना इज़ एग्जिस्टिंग, स्टार्टेड गेटिंग बिल्ट अराउंड 2015-16। तो अब देखते हैं कि आलियाना का क्या कंपैरिजन रहा है लास्ट 90 डेज़ का। Okay, so we are looking at the Aliana chart for the last 90 days। आप वो लोग जो आलियाना में रहते हैं आपको शादियाने बजाने चाहिए, आप डांस करें, सेलिब्रेट करें, झूमें, नाचें, गाएं, क्योंकि इस चार्ट के मुताबिक आलियाना इज़ रियली डूइंग रियली वेल फॉर द लास्ट 60 डेज आउट ऑफ द लास्ट 90 डेज। आप देखें कि मई में आस्किंग प्राइस सोल्ड प्राइस से ज़्यादा थी, लेकिन जून में सोल्ड प्राइस फार सरपास द आस्किंग प्राइस। उसके बाद जुलाई में अगेन द ट्रेंड कंटिन्यूड, जिसमें जो आस्किंग प्राइस थी वो कम थी और जो सोल्ड प्राइस थी, जो बायर्स ने प्राइस ऑफर की इन मंथ ऑफ जुलाई फॉर आलियाना होम्स, वो उसने सरपास किया है आस्किंग प्राइस को, उसने सरपास किया है लिस्टेड प्राइस को। तो ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आलियाना के घर एग्जिस्टिंग होम्स हैं उन्होंने आस्किंग प्राइस को सरपास किया, लेकिन अगर आप आलियाना और हार्वेस्ट ग्रीन के दोनों डायनामिक्स को इकट्ठे देखें तो हो ये रहा है कि हार्वेस्ट ग्रीन में जो बिल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक क्रिएट की हुई है उन्होंने, और उसके मुकाबले में जो आलियाना के सेलर्स हैं जिनके घर एग्जिस्टिंग होम्स हैं दे आर प्लेइंग इट वेरी स्मार्ट। उन्होंने अपने घर थोड़े से कम लिस्ट प्राइस किए हैं लेकिन they are creating multiple offers on their homes, so they are able to beat that harvest green dynamic जो नए घरों का डायनामिक है, which may have negatively impact करता उनके घरों की सेल को। सो इस चार्ट से पता चल रहा है कि that trick has really worked। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और बहुत इस्टेब्लिश नेबरहुड है इन्हीं दो नेबरहुड्स के करीब, विच इज़ न्यू टेरिटरी इन शुगरलैंड। आप सब उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। So let's go check out how they're faring for the last 90 days. Okay, folks. So based on the new territory chart, new territory remains gold, prime real estate for home purchases.
प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स अ मास्टर प्लान कम्युनिटी है, इसके बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, 8 स्विमिंग पूल्स हैं, बेशुमार अमेनिटीज़ हैं, टेनिस कोर्ट्स हैं, सॉकर फील्ड्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो इस चार्ट के मुताबिक न्यू टेरिटरी होम्स मई में आस्किंग प्राइस और सोल्ड प्राइस pretty मच सेम थी। सोल्ड प्राइस स्लाइटली एक्सीड किया उसने आस्किंग प्राइस को, लेकिन जून में और जुलाई में तो बिल्कुल ही इट हैज़ गॉन ऑफ द चार्ट्स। जून में सोल्ड प्राइस way outpassed the asking price, the listed price, and then again in July also जो बायर्स ने सोल्ड प्राइस ऑफ़र की है लिस्टेड प्राइस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ऑफ़र की है। सो दैट्स रियली रियली बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है उन तमाम लोगों के लिए जो न्यू टेरिटरी में घर ओन करते हैं। न्यू टेरिटरी रिमेन्स गोल्ड एंड प्राइम रियल एस्टेट। अब एक और सब डिवीज़न है केटी में, बहुत बहुत पॉपुलर है ह्यूस्टन में, विच इज़ सिंको रैंच। ये एक एस्टैब्लिश नेबरहुड है, बहुत सारी डाइवर्स कम्युनिटी, अपनी डाइवर्स कम्युनिटी वहाँ रहती है। तो सिंको रैंच की डायनामिक्स देखते हैं। And based on this chart, in the last 90 days, Cinco Ranch, May में there was a gap between asking price and sold price. वो gap जून में थोड़ा narrow हुआ, लेकिन जुलाई में जब it was the last month before back to school happens, that gap has narrowed beyond to the positive for the home sellers। और जो लोग सिंको रैंच में घर ओन करते हैं कि जो सोल्ड प्राइस है उसने आस्किंग प्राइस या लिस्टेड प्राइस को विद अ ग्रेट मार्जिन उसने सरपास किया है। So once again, master plan community Cinco Ranch remains golden, remains prime real estate। जो लोग आप Cinco Ranch में घर ओन करते हैं, well done, hang on to your properties। अगर भी आप सोच बेचने का सोचें तो just realize that आपको above asking price मिल सकता है। नेक्स्ट हम ओवरऑल देखेंगे कि फोर्ट बेंड काउंटी में, विच इज़ लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ ह्यूस्टन, बहुत डाइवर्स कम्युनिटी है फोर्ट बेंड काउंटी में। इंफ्रास्ट्रक्चर नया है, रोड्स नई हैं, नए नए सब डिविजन्स बन रहे हैं, नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो फोर्ट बेंड काउंटी का लास्ट 90 डेज़ का लिस्टेड प्राइस और आस्किंग प्राइस वर्सेस सोल्ड प्राइस क्या डायनामिक रहा है, तो आइए देखते हैं। तो इस चार्ट के मुताबिक फोर्ट बेंड काउंटी में थोड़ा गैप था बिटवीन लिस्टेड प्राइस एंड सोल्ड प्राइस। वो गैप थोड़ा कम हुआ जून में, और जुलाई में वो गैप बहुत नैरो हो गया बिटवीन लिस्टेड प्राइस एंड सोल्ड प्राइस। ऑब्वियसली ये लास्ट मंथ है जुलाई का, बिफोर इट डिडंट सरपास इट, क्योंकि फोर्ट बेंड काउंटी के अंदर आपके हार्वेस्ट ग्रीन के घर भी आते हैं, आलियाना के घर भी आते हैं, इसमें पार्ट्स ऑफ रिचमंड भी आता है, शुगरलैंड आता है, स्टैफर्ड आता है। सो गैप नैरो हुआ है, लेकिन अगर आप पूरे डायनामिक्स को इन्वॉल्व करें तो इट डिडंट सरपास द लिस्टेड प्राइस। नेक्स्ट वन हम चेक करेंगे कि हैरिस काउंटी में, हैरिस काउंटी तो आपको पता है ह्यूस्टन की सबसे बड़ी हैरिस काउंटी है, बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। हम उसमें देखते हैं कि सोल्ड प्राइस वर्सेस लिस्टेड प्राइस क्या गैप रहा, ये देखते हैं। So based on this chart in the last 90 days, जो sold price और listed price का जो gap है वो pretty much stable रहा है between June and July। लेकिन इसमें there are some areas in Harris County जहाँ पे above asking price लोगों को sellers को price मिली है और कुछ को below मिली है listed price। So overall the gap remains steady from June through July। एक और बहुत बड़ा मेट्रिक जो बायर्स इस वक्त कंसिडर करते हैं, हमेशा से कर रहे हैं, इज़ अबाउट द स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के कौन से स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स अच्छे हैं, कौन से स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स में घर लेने में उसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी, उसकी रीसेल वैल्यू रहेगी या नहीं रहेगी, सो कि मेरे घर की वैल्यू क्या रहेगी, बिकॉज इट इज़ इंट्रिकेटली टाइड टू द स्कूल डिस्ट्रिक्ट द प्रॉपर्टी वैल्यूज़ आर। तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट में फोर्ट बेंड आईएसडी एक बहुत वेल नोन स्कूल डिस्ट्रिक्ट है। तो आए देखते हैं कि फोर्ट बेंड आईएसडी की जो प्राइसेस हैं फॉर द लास्ट 90 डेज़, मई में गैप बहुत बड़ा था बिटवीन लिस्टेड एंड सोल्ड प्राइस। जून में थोड़ा कम हुआ, जुलाई में अगेन थोड़ा सा और नैरो हुआ, बट स्टिल इट डिड नॉट सरपास। सो दैट्स हाउ फोर्ट बेंड आईएसडी फेयर्ड। नेक्स्ट इज़ लमार कंसोलिडेटेड आईएसडी। फोर्ट बेंड आईएसडी के बाद लमार कंसोलिडेटेड आईएसडी एक और अपकमिंग स्कूल डिस्ट्रिक्ट है। इसमें बहुत सारे नए सब डिविजन्स बन रहे हैं, कम्युनिटीज़ जो हैं बहुत डाइवर्स होती जा रही हैं, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ भी डाइवर्स कम्युनिटी
माइग्रेट कर रही है। हम देख रहे हैं कि स्कूल की रेटिंग्स हाई हो रही हैं, उसके साथ प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हाई हो रही हैं, सो दोज होम्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉवेटेड। तो वहाँ देखते हैं कि लमार ISD का जो गैप है बिटवीन लिस्टेड प्राइस वर्सेस सोल्ड प्राइस, सो बेस्ड ऑन द डेटा आई कंपाइल्ड फ्रॉम मई, जून एंड जुलाई, जो गैप है बिटवीन लिस्टेड एंड सोल्ड प्राइस वो नैरो से नैरो होता जा रहा है। एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई राइट बिफोर द बैक टू स्कूल स्टार्ट्स, ये गैप ऑलमोस्ट एट पार हो गया। तो विद दैट सेड गाइस, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वंस अगेन, दिस इज़ बसीर पीरज़ादा, योर रियल एस्टेट ब्रोकर, योर मॉर्गेज लोन ब्रोकर। और जैसे जैसे आपको कमेंट्स हैं इनके बारे में, तो प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स in the comments below and I'll respond to them. And once again, thank you for watching.